गाइस, नर्सिंग रिकैप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अक्षय शर्मा और मैंने एक सीरीज चालू की थी ओबीजी और गायनिक के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि आपको मैं पूरा गायनिक और ओबीजी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले गायनिकोलॉजी शुरू की थी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन टू गायनिकोलॉजी। सेकेंड में मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में क्या होता है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे इंटरनल जेनिटेलिया ऑर्गन। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे अपन। ठीक है, तो इंटरनल ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम मेनली यूट्रस की स्टडी करेंगे। ठीक है, और यूट्रस के डिफरेंट पार्ट्स की जो स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें मेनली अपना जो फोकस होगा वो 4 चीज़ों पे होगा, फिर उसमें अपन डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वेजाइना। ठीक है, वेजाइनल कैनाल, क्योंकि जो इंटरनल जेनिटेलिया ऑर्गन है, ठीक है, वो स्टार्ट ही कहाँ से होता है। ठीक है, वेजाइना से। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ जो इंटरनल जेनिटेलिया ऑर्गन है, ठीक है, वो वेजाइना होता है। ठीक है, तो वेजाइना से हम स्टार्ट करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे, फंडस, बॉडी, सर्विक्स एंड इस्टमस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर तीसरा अपन फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और चौथा हम ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक डायग्राम के माध्यम से मैं एक नॉर्मल आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि जो इंटरनल जेनिटेलिया में होता क्या गया है। ठीक है, और कौन कौन से पार्ट्स की अपन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अपन, सबसे जो ये डोम शेप्ड पार्ट होता है। ठीक है, ऊपरी वाला जो ऊपरा हुआ पार्ट होता है, जिसको अपन बोलते हैं फंडस, और ये 1.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, पार्ट्स के साथ साथ मैं उनकी लेंथ भी बताता जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इनकी लेंथ भी पूछी गई है। ठीक है, और इनको दूसरे नाम से क्या क्या जाना जाता है। ठीक है, तो फंडस 1.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, जो ऊपर डोम शेप्ड पार्ट होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है, जिसको अपन बोलते हैं फंडस। ठीक है, दूसरा जब नीचे आते जाते तो बॉडी वाला पार्ट। ठीक है, बॉडी जिसको अपन कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 से 3.5 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, तो यूट्रस की बॉडी कितना सेंटीमीटर की होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए 3 से 3.5 सेंटीमीटर की जो यूट्रस की जो बॉडी होती है वो होती है। ठीक है, बॉडी के नीचे आते हैं तो इस्टमस वाला पार्ट आता है। ठीक है, इस्टमस वाला पार्ट 0.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, इस्टमस जो वर्ड है वो दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए या दो चीजों के बीच में जंक्शन, उसके लिए इसका जो इस्टमस नाम है वो डिनोट होता है। ठीक है, तो बॉडी और जो सर्विस के बीच में जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं इस्टमस, जो 0.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, फिर और नीचे जाते हैं तो सर्विक्स आता है। ठीक है, सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। जब मैं आपको डिटेल से पढ़ूंगा सर्विक्स, तो सर्विक्स के भी 2 पार्ट होते हैं, एंडो सर्विक्स एंड एक्टो सर्विक्स। ठीक है, तो वहाँ अपन अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल हिस्ट्री में। अभी एक नॉर्मल ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको होता क्या है डायग्राम में इंटरनल जेनिटेलिया ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, नीचे आते तो फेलोपियन ट्यूब, नीचे आते सॉरी वेजाइनल कैनाल होती है। ठीक है, वेजाइनल कैनाल की भी जो एंटीरियर वॉल होती है और पोस्टीरियर वॉल होती है, ठीक है, उनकी भी लेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब वेजाइना स्टार्ट होती है, जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो थोड़ी ज्यादा पीछे तक चली जाती है। ठीक है, और एंटीरियर वॉल होती है वो आगे से ही कर्व ले लेती है। ठीक है, तो जो एंटीरियर जो वॉल होती है उसकी लेंथ होती है 7 से 8 सेंटीमीटर, और जो पोस्टीरियर वॉल होती है उसकी लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वेजाइनल कैनाल की जो एंटीरियर लेंथ है वो कितनी होती है। ठीक है, तो 7 से 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया बॉडी के और यूट्रस के बारे में। अब अपन पढ़ते फेलोपियन ट्यूब के बारे में। ये सब यूट्रस के पार्ट ही है, लेकिन अलग से पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब की बात करते हैं। ठीक है, तो जो पूरी फेलोपियन ट्यूब होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, और जो फेलोपियन ट्यूब है उसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के भी 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जहाँ फंडस के थोड़ा नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं इंटरस्टल पार्ट, और इसका दूसरा नाम होता है इंट्राम्यूरल पार्ट, और ये 1.25 सेंटीमीटर का होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो फेलोपियन ट्यूब का जो इंटरस्टल पार्ट होता है उसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो इंट्राम्यूरल पार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कितने सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.25 सेंटीमीटर की। ठीक है, और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब वो भी इंटरस्टल पार्ट ही होता है। ठीक है, अब क्यों होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, दूसरा अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस्टमस वाला पार्ट आता है। ठीक है, जो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। अब यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ 2 इस्टमस है। ठीक है, तो जो यूट्रस वाले में जो बॉडी के नीचे वाला पार्ट है इस्टमस, उसका जो लेंथ है वो 0.5 सेंटीमीटर का होता है, और जो फेलोपियन ट्यूब में जो इस्टमस है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट पे बात करें। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट होता है एम्पुला।
ठीक है, एम्पुला 5 सेंटीमीटर का होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, तो एम्पुला 5 सेंटीमीटर का होता है, इसकी लेंथ सबसे लंबी होती है, ठीक है। और एम्पुला ही वो जंक्शन है, मतलब एम्पुला ही वो पार्ट है जहाँ पे क्या होता है स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं और जहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। चौथा लास्ट पार्ट इन्फेंडिबुलम, ठीक है, जिसकी लेंथ भी 1.25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब ये कैसे पता पड़ेगा कि सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? मैंने बोल तो दिया कि इंटरेस्टल पार्ट सबसे छोटा पार्ट होता है, लेकिन क्या लेंथ तो दोनों की सेम है, ठीक है। तो लेंथ तो दोनों की सेम है, लेकिन जब इनके डायमीटर की बात करें अपन, डायमीटर की बात करें तो जो इंटरेस्टल पार्ट है उसका डायमीटर होता है 1 मिलीमीटर, ठीक है। और जो इन्फेंडिबुलम है उसका जो डायमीटर होता है वो 2 mm होता है, ठीक है, 2 mm, ठीक है। जब मैं आपको आगे बढ़ूंगा अच्छे डिटेल से तब आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे जो छोटा पार्ट होता है वह इंटरेस्टल पार्ट होता है, क्योंकि इसकी जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। लेकिन जो इन्फेंडिबुलम है लेंथ तो ठीक है 1.25 सेंटीमीटर ही है, लेकिन जो इसका डायमीटर होता है वो 2 मिलीमीटर होता है, ठीक है। इसलिए शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब किसको बोला जाता है? इंटरेस्टल पार्ट या इंट्राम्यूरल पार्ट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो इन्फेंडिबुलम का जो लास्ट पार्ट होता है उसको वहाँ क्या होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको अपन बोलते हैं फिमरे, ठीक है। 16 से 20 नंबर होते हैं, उसमें से एक फिमरे होता है जो क्या होता है थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है और ओवरी तक चला जाता है, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं ओवरियन फिमरे, ठीक है। तो वो क्या करता है वहीं से ओवम लेता है और एम्पुला वाले पार्ट तक भेजता है, ठीक है, ओवरियन फिमरे, ठीक है। 16 से 20-22 नंबर होते हैं फिमरे, ठीक है। उसमें से एक जो फिमरे होता है वो बहुत लंबा हो जाता है और ओवरी तक चला जाता है जिसको अपन बोलते हैं ओवरियन फिमरे, और वहां से ओवरी से वो फिर ओवम लाके एम्पुला वाले पार्ट में भेजता है, ठीक है। फिर इधर से स्पर्म आता है और दोनों का मिलाप हो जाता है, फिर इधर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं ओवरी के बारे में, ठीक है। तो ओवरी क्या करती है? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है फीमेल का, ठीक है। और यही है जो ओवम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। मतलब यहाँ से तो सेकेंडरी oocyte बनता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte यहाँ जाता है। फिर यहाँ जब स्पर्म आता है तब क्या होता है मियोसिस सेकेंड होता है ओवम में, और वो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड होता है, फिर वो ओवम बनता है, ठीक है। तो यहाँ ओवरी यहाँ से सेकेंडरी oocyte सेक्रेट कर लेती है, यहाँ से फिमरी लेके एम्पुला वाले पार्ट तक भेज देती है। फिर जब भी स्पर्म आता है तो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड होता है और फिर वो ओवम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट थे। फिर यहाँ एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जो ओवरी कनेक्ट रखता है जिसको अपन ओवरियन लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट थे, ठीक है। ये डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको पार्ट बता दिए होते क्या है। अब अपन इसको डिटेल में स्टडी करेंगे सारे पार्ट्स को, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं मैं किस वे में पढ़ूंगा आपको। सबसे पहला पार्ट अपन पढ़ेंगे वेजाइना, क्योंकि जो इंटरनल जेनिटलिया है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वेजाइना से हो रहा है, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ेंगे यूट्रस, यूट्रस के बारे में फंडस, बॉडी, सर्विक्स एंड इस्थमस, इन चारों की स्टडी करेंगे, ठीक है। तीसरा अपन फेलोपियन ट्यूब को पढ़ेंगे, फेलोपियन ट्यूब में इंटरेस्टल पार्ट पढ़ेंगे, इस्थमस पार्ट पढ़ेंगे, एम्पुला पार्ट पढ़ेंगे और इंट्रा जो इन्फेंडिबुलम पार्ट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर चौथा लास्ट अपन ओवरी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या मैकेनिज्म होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है। ओवरी में क्या क्या जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो सारा अपन इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अपन आगे स्टडी करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि इंटरनल जेनिटल के डायग्राम के माध्यम से कौन कौन से स्ट्रक्चर और पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं इंटरनल जेनिटल में, और अब हम क्या करेंगे उसके एक एक पार्ट की डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हम वेजाइना पढ़ते हैं, ठीक है। वेजाइना होता क्या है, ठीक है। तो वेजाइना क्या होता है, ठीक है। वेजाइना क्या होता है? इंटरनल जेनिटल जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है वेजाइना, ठीक है। तो वेजाइना क्या होता है? इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरनल जेनिटलिया, ठीक है। और जो वेजाइना है वो क्या होता है? फाइब्रस मस्कुलर टिश्यू से बना होता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो क्या होता है वेजाइना? फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन, ठीक है। जो इंटरनल जेनिटलिया का फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है वेजाइना, ठीक है। और वेजाइना होता है वो क्या होता है? फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फाइब्रस लेयर से बना होता है, ठीक है, और मस्कुलर टिश्यू से बना होता है, इसलिए इसके ऊपर फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसकी एंटीरियर वॉल होती है और पोस्टीरियर वॉल होती है, ठीक है। अब क्या होता है? ये है जैसा वेजाइना, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, ऊपर ये यूट्रस है, ठीक है। तो वेजाइना की जो एंटीरियर वॉल है वो थोड़ी छोटी है
और जो पोस्टीरियर वॉल है वो थोड़ी बड़ी है। इसलिए जो इनकी जो लेंथ में डिफरेंस है, जो इंटीरियर वॉल होती है वो 7 से 8 सेंटीमीटर होती है और जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ से कभी कभी पूछ लेते हैं कि वेजाइना की जो लेंथ है वो कितनी होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं वेजाइना का और किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वेजाइना इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बेबी का जो है एक्सपल्जन होता है, एक्सपल्जन ऑफ फीटस जो होता है वो वेजाइना से होता है, इसलिए इसको बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम इसका होता है कॉल्पो। कॉल्पो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वेजाइना को देखने के लिए जैसे एंडोस्कोपी, अलग अलग स्कोपी होती है, ठीक है। तो वेजाइना को देखने के लिए जो टर्म दी गई है वो होती है कॉल्पोस्कोपी, ठीक है। कॉल्पोस्कोपी मतलब होता है टू सी वेजाइना, ठीक है, इसलिए इसको अपन कॉल्पो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वेजाइना इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, तो कॉल्पो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके वेजाइना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसके अपन डायमीटर की बात कर लें, ठीक है। अब वेजाइना है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन क्या होता है जो वेजाइना जब स्टार्ट होता है ना, तो जो उसका फर्स्ट वाला पार्ट होता है जिसको अपन इंट्रोइटस बोलते हैं, वो क्या होता है, थोड़ा नैरो होता है, ठीक है। और जैसे जैसे वेजाइना अंदर बढ़ती जाती है ना, वो वाइडर होती जाती है, मतलब पीछे से बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ वेजाइना होता है उसको अपन इंट्रोइटस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया जो फर्स्ट पार्ट है उसको इंट्रोइटस बोलते हैं और वो थोड़ा नैरो होता है, ठीक है। फिर वेजाइना जैसे जैसे बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे वाइडर होती जाती है, ठीक है। तो इसका डायमीटर है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट में जो डायमीटर होता है, जो फर्स्ट पार्ट जिसको इंट्रोइटस बोलते हैं, ठीक है, उसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। और जो लास्ट पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं वॉल्ट, जिसका डायमीटर होता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पार्ट क्या होता है वेजाइना का, ठीक है, इंट्रोइटस, क्योंकि यहाँ से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं वेजाइना के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना मतलब वेजाइना होती है वो मेनली 3 लेयर की बनी हुई होती है, ठीक है। 3 लेयर की बनी हुई होती है। सबसे पहली इंटरनल लेयर जो सबसे इंटरनल प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा मिडिल लेयर जो मिडिल में प्रेजेंट होती है, और तीसरी होती है आउटर लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। सबसे पहले इंटरनल लेयर की बात कर लें। तो इंटरनल लेयर सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे इंटरनल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो इंटरनल लेयर है वो एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है म्यूकोजा। इंटरनल लेयर को म्यूकोजा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। एपिथेलियम टिश्यू में भी कौन सा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि डबल लेयर होती है, ठीक है। दूसरा स्क्वेमस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्केल टाइप होती है, मतलब एक सिंगल लाइन में स्केल टाइप जो होती है ऐसे बनी हुई होती है, ठीक है। तो डबल लेयर होती है, स्केल टाइप होती है, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू बोला गया है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो न्यूबॉर्न होती है उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है और जो अडल्ट होता है उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। दोनों में अलग अलग प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें न्यूबॉर्न, ठीक है। न्यूबॉर्न में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट होता है ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो टिश्यू होता है वो न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अडल्ट की बात करें, ठीक है, तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है। तो ये यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि अडल्ट में कौन सा जो होता है वो टिश्यू प्रेजेंट होता है वेजाइना में, ठीक है, इंटरनल लेयर में, ठीक है, और न्यूबॉर्न में कौन सा होता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल 100% पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है हर एग्जाम में, ठीक है। मतलब हर 2-3 साल में एक बार यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है कि कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इंटरनल लेयर जिसको म्यूकोजा बोला जाता है, ठीक है, मेड अप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू बनी होती है। एपिथेलियम टिश्यू में भी कौन सा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो ये आपको एकदम पता होना चाहिए कि न्यूबॉर्न में ट्रांजिशनल होता है और अडल्ट में नॉन केराटिनाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर दूसरा मिडिल लेयर की बात करें तो मिडिल लेयर होती है वो मस्कुलर टिश्यू से बनी होती है, मतलब मसल से बनी होती है। और मसल्स में भी कौन सी, अब 3 टाइप की मसल होती है, ठीक है, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। तो कार्डियक मसल तो हार्ट में प्रेजेंट होती है, स्केलेटल मसल अपने हैंड्स लेग्स में प्रेजेंट होती है। तीसरी जो इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है वो होती है स्मूथ मसल, ठीक है। जो स्मूथ मसल है वो इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और स्मूथ मसल्स होती है, उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है कि वो जो होती है वो इनवॉलेंटरी होती है, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है।
तो मिडिल लेयर मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू बनी होती है, मसल से बनी हुई होती है। मेड अप ऑफ स्मूथ मसल से बनी होती है। और स्मूथ मसल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये इनवॉल्यूंटरी होती है, मतलब ये अपने कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। तीसरी बात करें आउटर लेयर। अब सबसे आउटर लेयर का सबसे मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना, अंदर जो ऑर्गन्स है, अंदर जो लेयर है उनकी प्रोटेक्शन करना, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए कौन सा टिश्यू काम होता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू किस लिए काम होता है? एक तो सपोर्ट के लिए और एक प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये थी इतनी सिंपल लेयर, अच्छा समझ में आ गई होगी आपको। एक बार एक्सचेंज शॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं।